चंदेसु निमलयरा आए छेसु अयम पया सेहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। त्रिलोक्यनाथ शासनेश्पति भगवान महावीर स्वामी एवं उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले जीवन निर्माता ज्ञानदाता सरल आत्मा सरल मना सरल हृदय मम आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए गुरु कृपा से सामायिक साधना जीवन की आराधना। आइए सामायिक साधना में तप की आराधना कैसी होती है, तप को हम कैसी पूजा करते हैं, इस साधना के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। दान की आराधना आपने समझ ली है, आज एक कदम तप की आराधना की ओर। तपस्या कौन कर सकता है? सर्वप्रथम प्रश्न। तपस्या जिनके आत्मबल तेज हो दृढ़ हो वे तप कर जाते हैं। लंबी लंबी तपस्या करने के लिए आत्मबल की जरूरत भी होती है। कायिक बल के साथ साथ में आत्मबल भी होना चाहिए, तब कहीं तप आराधक बड़ी बड़ी तपस्या करने लग जाते हैं। याद रखना, तपस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वास हो, तेला हो, अठाई हो, 11 हो, मास कमन हो, पर तप के बाद क्या होता है जी? पारना तो निश्चय ही होता है। अब जब हम तपस्यार्थी को देखते हैं, हमारे मन में यह विचार आता है कि हम भी तपस्या की साधना करें, तपस्या की आराधना करें, पर क्या है, हम कमजोर है, हमारे आत्मबल कमजोर है। या तो हम डायबिटिक पेशेंट है, या तो हम बीपी पेशेंट है, और पेशेंट भी नहीं है तो साहस नहीं किया तप के और जुड़ने का। धन्यवाद है, अभिनंदन है, अभिवादन है, उन सब तपस्यार्थियों को मेरा अभिनंदन है। पर याद रखना, तपस्या करने वाला भी प्रतिदिन तपस्या नहीं करता है। आज वास किया तो कल पारना है, आज तेला किया तो कल पारना निश्चित है, आज मास कमन का पूर्व है तो कल उसकी पारना निश्चित है। पर सामायिक साधना प्रतिदिन हमें तपस्या की आराधना कराती है। इसका लॉजिक जानने का आप प्रयास कीजिए। याद रखिए, कायिक बल से बली आप उपवास नहीं कर सकते हो, आप बेले या लंबी तपस्या की आराधना नहीं कर सकते हो, तो इस सामायिक साधना के अंदर आप प्रतिदिन तप में रम सकते हो, तप से जुड़ सकते हो, तप की आराधना कर सकते हो। संवत्सरी के दिन ऐसे कहीं बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या ऐसे कहीं पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम होती है, बीपी के प्रॉब्लम होते हैं, उनको दवा लेने जरूरी होती है, इसीलिए वे एकासन व्यासन भी करने के लिए प्रशस्त नहीं होते हैं। और वे मन ही मन गिल्टी फील करते हैं कि घर में सब क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो याद रखिए, गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के जरिए आप अभी सामायिक की साधना शुरू कीजिए। आप जब सामायिक की साधना शुरू करोगे तो प्रतिदिन निश्चय तप की आराधना करोगे। अरे तपस्या तो एक दिन हो सकती है, दूसरे दिन पारना होगा ही होगा, पर जब जब भी आप प्रतिदिन सामायिक करोगे, दावे के साथ कहता हूँ, निश्चितता से कहता हूँ कि आप तप की आराधना करना शुरू कर दोगे। क्योंकि पहली मूल बात है, जैसे ही सामायिक के अंदर आप प्रवेश करते हो तो आप 48 मिनट चारों आहार का त्याग, यानी कि असनम पानम खायमम सायमम, सामायिक के अंदर आप ना खा सकते हो ना पी सकते हो, है ना। चाहे वह शुगर का पेशेंट हो, चाहे वह बीपी का पेशेंट हो, चाहे सरल चाहे स्वस्थ व्यक्ति भी क्यों ना हो, पर इस 48 मिनट की साधना के अंदर शुगर पेशेंट भी हो या डायबिटिक या जो बीपी पेशेंट भी हो, 48 मिनट वे क्या नहीं करेंगे जी, खाएंगे नहीं ना। 48 मिनट के बाद आप खा सकते हो, पर जब इस सामायिक की साधना में आप प्रवेश करते हो या चाहे आप प्रतिदिन एक सामायिक भी करते हो, तो याद रखना उस 48 मिनट तक आप चारों आहार का त्याग करते हो। इस चारों आहार को आप छोड़ते हो तो आप तपस्वी हुए नहीं हुए।
असनम पानम खायमम सायमम का पचखान जो करते हैं, चाहे वह कितने मिनट तक करते हैं, चाहे वे कितने काल तक भी करते हैं, क्यों ना करते हैं, वे उतने काल तक चारों हार का त्याग करते हैं। याद रखना, सलेखना भी लेते हैं तो वहां पर भी चारों अन्न का त्याग किया जाता है। तो असनम पानम खायमम सायमम की हम जब प्रत्याख्यान, हम जब सामायिक के अंदर नहीं करते हैं तो याद रखना हम तपस्या में जुड़ गए ना जी। तो आपको अंदर से आनंद की अनुभूति होना कि 48 मिनट मैं तो सामायिक कर सकता हूं, और सामायिक करता हूं तो मैं खाता नहीं हूं, तो मैं भी क्या कर रहा हूं जी, तपस्या के अंदर सम्मिलित हो गया। तो संवत्सरी के दिन जब आप दूसरों को देखकर मन में ये भाव आते हैं कि आप उपवास नहीं कर सकते हो, एकासन नहीं कर सकते हो, बेहासन नहीं कर सकते हो, या अन्य पर्वों के दिनों में, या अपने गुरु के जन्म जयंतियों के उपलक्ष्य में, या परमात्मा के जन्म कल्याणक महोत्सव के दिवसों के अंदर, तिथियों के अंदर, जब आप अगर तप भी नहीं कर सकते हो तो उस दिन ज्यादा सामायिक की आराधना करो। एक नहीं, दो नहीं, 5 सामायिक, 7 सामायिक, 11 सामायिक, खाओ पियो वापस सामायिक की साधना में शुरू हो जाओ। सामायिक की आराधना में आप डुबकी लगा दो। तो जितनी जितनी साधना और आराधना उन दिनों में आप करोगे तो याद रखना आप तप की आराधना कर रहे हो। आप अगर उस संवत्सरी के दिन 11 सामायिक करते हो, 15 सामायिक का लक्ष्य रखते हो, चलो मिनिमम जितना सामायिक का लक्ष्य रखते हो, याद रखना आप खाने से तो सामायिक के बाद छूटे हो, पर जब जब भी सामायिक साधना के अंदर रहोगे आप तप की अनुभूति करोगे, तप की आराधना करोगे ना। ये तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि सामायिक में तो कुछ खाना नहीं है। 3 घंटे जब आप उस प्रतिक्रमण की तैयारी में आते हो, याद रखना उस 3 घंटे हुए आप आते हो प्रतिक्रमण में, मुपत्ति पहन लेते हो, बेटका रख लेते हो, दुपट्टा चोल जो भी है, चादर है, आप सब द्रव्य लाते हो, बड़े आनंद पूर्वक से आप सामायिक के अंदर प्रवेश करते हो। पर मैंने ये देखा है कि उन 3 घंटों में भी आप पचकान नहीं लेते हो कि मुझे 3 सामायिक का पचकान दीजिए। 3 घंटा तो बैठना ही बैठना है प्रतिक्रमण के अंदर। तो सामायिक व्रत को सीख लो, सामायिक विधि को सीख लो, और जब सामायिक साधना के अंदर आ जाओगे तो आप तप में रम जाओगे। ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात, सामायिक स्वयं तप है। तप के 12 भेद बताए हैं, 12 में 6 बाहरी और 6 आंतरिक तप बताया है, जिसमें स्वाध्याय एक तप है। स्वाध्याय क्या है? यानी कि आगमों को पढ़ना। स्वाध्याय यानी कि प्रभु भक्ति में जुड़ जाना, यानी कि आपने जो भी ज्ञान सीखा हो, जो भी भक्ति हो, जो भी प्रार्थना हो, जो भी प्रभु के आपने सुने हो, उनको रटन करना, उनका रिवीजन करना, उनको आप बार बार स्मृति में लेकर आना। जय बोलो महावीर स्वामी की नवकार मंत्र है महामंत्र, साता कीजो जी तुमसे लागी लगन। चलो इतना भी तो आता है ना आपको, बिना कहे आपको इन प्रार्थनाओं को आता है तो स्वाध्याय में इनकी भक्ति कर लेना। अन्यथा जिनको स्वाध्याय की रुचि है, नए ज्ञान सीख लेना, नए 2 शब्द सीखने का प्रयास करे, सामायिक विधि को आप सीखने का प्रयास करे, वह भी स्वाध्याय है। तो आप जैसे इन विधियों को, इन पाठों का उच्चारण सीखना शुरू कर दोगे, वो स्वाध्याय है। और 10 मिनट भी आप सामायिक के अंदर आप जब कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाते हो, या सीखे हुए ज्ञान का आप रिवीजन स्मरण करते हो, तो आप तप के अंतर्गत आ गए हो, क्योंकि स्वाध्याय स्वयं क्या है जी? तप है। तो यहाँ पर बिना कहे जब आप सामायिक के अंदर आप स्वाध्याय करते हो तो निश्चय ही क्या है जी? आप तप की आराधना कर रहे हो, तप की पूजा कर रहे हो, तप की अर्चना कर रहे हो। किसके अंदर? सामायिक साधना के अंदर। दूसरा, कौसग, यानी कि इसको भी कार्योत्सव यानी कि कौसग, इसको भी तप कहा गया है, तप का भेद कहा गया है। कौसग के अंदर जब आप चिंतन में डूबते हो, जब कौसग की परिक्रिया करते हो, जब चौविसव करते हो, कौसग करते हो, तो याद रखना कौसग जब जब भी आप करते हो, सामायिक के अंदर जब आप इच्छाकारणम सूत्र का कौसग करते हो, प्रतिक्रमण में जब लोग उसका कौसग करते हो, जब जब भी इस कौसग की आराधना करते हो, तो आप तप की साधना से जुड़ गए, तप से आप क्या हो गए हो? जुड़ गए हो। तो एक प्रकार से पहला स्वाध्याय, दूसरा फिर मैंने बताया है तप के आदर कि आप तप में क्या हो जाते हो? कौसक जब करते हो तो तप में प्रवेश हो जाते हो। तो यह भी क्या हो गई जी? सामायिक साधना के अंदर आप तप कर रहे हो। जब जब भी कौसक कर रहे, याद रखना आप तप की आराधना कर रहे हो, तप की पूजा कर रहे हो। तो पहले चारों अन्न का त्याग, यानी कि सामायिक सूत्र के अंदर तो सावधि योग का पचखान किया गया है,
उसको ही फरमाया गया है। पर जैसे ही सामायिक लेते हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे आह्वान करता हूँ कि सामायिक का पाठ की विधि आप लेने के बाद 1 मिनट का आप और चिंतन करें कि जब तक मेरा सामायिक है, चारों अनशन का क्या है जी, त्याग है। ऐसा सावध्य योग क्रिया में पूरा मूल बात आ गया, फिर भी एक लाइन को अपने साथ जोड़ना है, सूत्र के अंदर नहीं। सूत्र की विधि लेने के बाद मैं कह रहा हूं, जैसे आपकी सामायिक शुरू होती है तो 1 मिनट आप यह भी चिंतन कर लेना कि जब तक मेरी सामायिक की घड़ी है मैं क्या करूंगा जी, चारों अन्न का त्याग करूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा लेना, ऐसे मन में ये भाव आना, ऐसे आपके मन में ये चिंतन आना कि सामायिक साधना काल तक मैं क्या नहीं करूंगा जी, चारों आहार नहीं करूंगा, चारों आहार का त्याग करता हूं। मैंने पुनः कहता हूं कि सूत्रों का जो शब्द होता है उसको आगे पीछे करने से आसाधना होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सावध्य योग क्रिया में सब मूल बात रहस्य गुण रहस्य आ जाएगा। वह जब साधना की विधि आएगी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पर एक बात यह कहता हूं कि यह भी कह लेना, इसमें कहने में क्या जाता है कि सामायिक में प्रवेश होते विधि लेने के बाद हमें यह कहना है कि जब तक सामायिक है मेरे चारों आहार का क्या है जी, त्याग है। इतना सा इस व्रत के अंदर और जोड़ देंगे तो हम तप की आराधना, तप की साधना में जुड़ जाएंगे, स्वाध्याय से जुड़ जाएंगे। हम जब कौशक करेंगे तो इसकी आराधना से क्या हो जाएंगे जी, जुड़ जाएंगे। तो सामायिक में जो प्रति साधना, जो प्रतिदिन ये साधक इसकी साधना करता है तो निश्चय याद रखना वह प्रतिदिन तपस्या भी करता है। मैंने पूर्व में कहा ना कि तपस्या प्रतिदिन कोई नहीं कर सकता, हर रोज तपस्या कौन कर सकता है? आज वास किया तो कल पारना करना ही करना है। पर याद रखना, जो प्रतिदिन, जो हर रोज सामायिक करता है वह हर रोज तप करता है, तप की आराधना में तलीन होता है, तप की आराधना में डुबकी लगाता है, तप की आराधना का वह स्वाद क्या है, चखता है, कर्मों की निर्जरा करता है। तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। वैसे ही सामायिक साधना के अंदर इस तप की आराधना से आप और हम क्या करेंगे जी, कर्मों की निर्जरा करेंगे ना। तो ये तप की साधना इस सामायिक की आराधना में हम कैसे करते हैं। और मुख्य बात को लेकर के आता हूं कि तप की शोभा, शील की शोभा तप से होती है। शील यानी कि चारित्र की शोभा तप से होती है। तो ये शील व्रत की आराधना यानी कि इसकी आराधना भी हम सामायिक की साधना में तप के जरिए करते हैं। 48 मिनट हमारे वन वचन काय के भाव शुद्धों के तरंगों से, शुभों के तरंगों से जुड़ी हुई रहती है। और 48 मिनट हम क्या कर रहे हैं जी, शील का पालन कर रहे हैं। तो इसमें भी तप कहा गया है। तो इसकी आराधना करते करते हम तप की साधना भी जो क्या है, कर रहे हैं जी। तो मूल बात आपको बड़ी सिंप्लिसिटी से समझाने के आया हूं कि प्रतिदिन जो साधक सामायिक करता है वह प्रतिदिन तपस्या करता है, और सामायिक पारता है तो तपस्या को भी वह क्या करता है, पालता है जी। पर याद रखना, जितनी बार आप सामायिक करोगे उतनी बार आप तप की आराधना कर रहे हो, तप की पूजा कर रहे हो, तप की अर्चना कर रहे हो। यह भाव आपने समझा नहीं। आपने तो मात्र यह समझा कि मात्र खाना सा, उपवास, बेला तेला, उत्कृष्ट तपस्या करने से ही हम तपस्वी होते हैं और उनका ही हम क्या करते हैं जी, उनका ही स्वागत करते हैं। पर याद रखना कि तपस्या का स्वागत जितना सामायिक साधना जो करता है, सामायिक की आराधना जो करता है वह भी एक तपस्वी होता है। तो सामायिक साधना के अंतर्गत मैं आपको बड़े सरल स्वभाव से समझाया कि प्रतिदिन कैसे तप की आराधना होती है। तो तप की आराधना से जुड़ने के लिए आप ज़्यादा सामायिक की साधना कीजिए। प्रतिदिन अगर आपको तपस्या में रमना है, तपस्या की आराधना करना है तो सामायिक की साधना से जुड़ जाइए। सामायिक जितनी बार करोगे उतनी बार आप तप की भी क्या करोगे, पूजा करोगे। इन भावों को आप समझे और जब जब भी सामायिक करें आपके मंत्र अंतर आनंद आना, भीतर में एक आनंद आना कि मैंने सामायिक लिया है तो मैं क्या कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। जब सवेरे उबेखाल में आप सामायिक करते हो तो आपको ये फीलिंग होनी चाहिए, आपको यह इमोशन आपके अंदर भीतर में ये रस आना चाहिए, अहो मैं सामायिक लिया तो लो सवेरे सवेरे मैं तप के अंदर आ गया, मैं कुछ स्वाध्याय कर लूँ, मैं कुछ ज्ञान सीख लूँ, मैं कुछ पढ़ लूँ, मैं कुछ धर्म के ग्रंथों को पढ़ लूँ, मैं स्वाध्याय कर लूँ, मैं कौशग कर लूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, तपस्या के अंदर आ रहा हूँ। पर सवेरे आप जब समय करते हो, इन भावों को, इन आराधना को नहीं समझते हो, बस माता लेकर के या तो बाम लगा करके या आधी नींद में एक सामायिक का काल कैसे भी गुजारना है, क्योंकि आपने नियम लिया है।
तो इस सामायिक को कैसे भी टाइम पास करो, हंसते करो, रोते करो, कैसे भी करो, 48 मिनट गुजारना है। तो सवेरे सवेरे भली नींद से भी मैंने देखा ऐसे कई श्रावक श्राविकाएं सामय का पचखान लेते हैं। नियम जो होता है आंख बंद करके नींद में खो जाते हैं और 48-50 मिनट के बाद उठ करके छिटा देते हैं। पर याद रखना उभय काल उस साधना के अंदर हमारे मन में जो भाव होने चाहिए, हमारे मन के तरंगे में जो शुभ भावना होनी चाहिए, उसमें हमें भीतर से आनंद आना कि मैंने सामायिक लिया है तो मैंने सवेरे सवेरे क्या किया है, तप की साधना की है, तप की आराधना की है। सवेरे सवेरे ही मैंने तप को क्या कर लिया है, चारों आहार को 48 मिनट तक त्याग कर दिया है। मैंने स्वाध्याय के माध्यम से, मैंने कौशक के माध्यम से, मैंने शील के माध्यम से क्या किया है जी, इस तत्व की आराधना की है। सवेरे सवेरे ही मैंने तपस्या को पचखान कर लिया, सवेरे सवेरे ही मैंने तप की आराधना कर ली, पूजा कर ली है। तो धन्य होता है, नहीं होता जी। घर में जब एक बच्चा हो, एक बूढ़ा हो, वास करता है, मातृवास करता है, याद रखना, या एकासन भी करते हैं, तो देखिए उन माताओं को, उन बहनों को कैसे एकासने में उनको फोर्स कर करके खिलाते हैं कि वे आज एकासना कर रहे हैं। और वास करते हैं तो बड़े आनंद होते, बड़े प्रफुल्लित होते कि घर में आज ये इतने बड़े बुजुर्ग या इतना छोटा बच्चा वास कर रहा है। आप उस तप जो करते हैं उनके आप क्या करते हैं, सेवा में लग जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। तो वैसे ही भले आप उपवास कर सको ना कर सको, आप क्या है, आप एकासन कर सको ना कर सको प्रतिदिन, पर याद रखना एक सामायिक की खुराक, एक सामायिक की साधना में जब आप प्रवेश होते हो तो आप तपस्या से जुड़ जाते हो। चलो बोलो ना, आपको और हमको भी तपस्या करनी है, नहीं करनी है? मैं स्वयं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, पर मुझे भी जब सामायिक की आराधना, जब सामायिक की साधना करता हूँ तो बड़ा मन आनंद होता है, बड़ा ये आत्मा सुकून को प्राप्त करता है, सुकून को प्राप्त करता है कि चलो 48 मिनट तक तो मैं चारों हार को क्या कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। स्वाध्याय करते समय, कौशक करते समय, प्रभु की भक्ति करते समय मेरे मन में, आत्मा में आनंद के वे तरंगे लहरें उठते हैं कि चलो मैं पूरा दिन तपस्या करने में सक्षम तो नहीं हूँ, मैं पूरा दिन भूखे रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, पर जब सामायिक की साधना में प्रवेश करता हूँ तो मैं तपस्या से जुड़ जाता हूँ। मेरे अंदर भी वह इनर फीलिंग आता है, अहो मैं भी तो सौभाग्य हूँ, मैं भी तो अभाग्य हूँ, मेरा भी भाग्य तो प्रबल है कि मैं इस साधना के जरिए तपस्या कर रहा हूँ, इस साधना के जरिए मैं भी तप की पूजा कर रहा हूँ, तप की आराधना कर रहा हूँ। याद रखना चिंतन करने का विषय है। बड़े बड़े तपस्या आप जब करते हो और उसमें जब आप सामायिक नहीं करते हो, प्रतिक्रमण नहीं करते हो, धर्म की आराधना नहीं करते हो, बड़े बड़े तपस्या जब करते हो, अन्यतर यही देखने को मिलता है कि उनकी सेवा की जाती है। हजारों लोग, हजारों संबंधी, कुटुंबी उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सुख साता पूछने के लिए आते हैं। और जब आप तपस्या में रहते हैं 90% आपके भाव अहम में भी डूबा हुआ रहता है। हाँ मैंने तो 11 कर दिया, मैंने तो मास कमन कर दिया, मेरे घर में और कोई कर नहीं सकता। कभी एक क्षण वह भाव भी आ सकता है अहम के वजह, अहम के माध्यम से। यहाँ बड़ी जब उत्कृष्ट तप करते हो तो आपकी शरीर, आपकी काया सूख जाती है, निर्बलता हो जाती है, भले आत्मा बल दृढ़ है पर कायिक बल जब ढीली पड़ जाती है तो आप ज्यादा समय क्या करते हो जी, आप ज्यादा समय नींद में, आप ज्यादा समय रेस्ट में किए करते हो, वहां पर सामायिक नहीं करते हो। पर याद रखना जब आप सामायिक साधना करते हो, भले आप बड़ी तपस्या में नहीं हो, भले आप उत्कृष्ट तपस्या की साधना में नहीं हो, पर जब भी आप 48 मिनट सामायिक की साधना में करते हो आप तप के अंदर डूबे हो और उस तप के साथ में आप धर्म क्रिया में लगे हो, उस तप के साथ में आप प्रभु की भक्ति, आप अपनी आत्मा की साधना कर रहे हो। अन्यथा बड़ी बड़ी तपस्या में कर्म की निर्जरा अवश्य होती है, अभिनंदन है उन तपस्यार्थियों को। पर याद रखना बड़ी तपस्या में जब सामायिक साधना नहीं की जाती है तो आपके पापों की, कर्मों की झरना तो होती है, पर याद रखना जब तक सामायिक साधना के साथ तप की आराधना नहीं होती है तो वह मात्र तप की आराधना कहलाती है। पर
सामायिक में तो स्वतः ही तप की आराधना हो जाती है। एक सामायिक जो निश्चय कर लेता है वह प्रतिदिन तप की आराधना, तप की पूजा, तप की अर्चना कर लेता है। तो मेरे भावों को आप समझने का प्रयास करो, इस साधना के अंदर जुड़ जाओ। इस सामायिक के अंदर जुड़ने से आप स्वतः प्रतिदिन तपस्या में लगे रहोगे। आप भी तपस्यार्थी हो, तपस्यार्थी अमर रहे। तपस्यार्थी की अनुमोदना, तप करने वाले की जय जयकार होती है। तप करने वालों को तो देवी देवता भी क्या कर लेते हैं, नमस्कार कर ले देते हैं। याद रखना, उस अंतर्गत दशाम सूत्र के मैंने प्रथम चरण में कहा कि कैसे कृष्ण वासुदेव माता की आज्ञा लेते हैं और माता आज्ञा देती है। तो लास्ट चरण में आपको यह समझाने को आया हूं कि कृष्ण वासुदेव ने मात्र तेले की तपस्या, तप की आराधना नहीं की। तेले तपस्या के साथ पौषध की आराधना की। पौषध यानी कि जो सामायिक बड़ा मूल रूप है, मोटा रूप है, वह 11वां व्रत है और सामायिक 9वां व्रत है। जो सामायिक की साधना वह पौषध के अंदर वह कृष्ण वासुदेव ने जब किया तो देवताओं ने भी नमस्कार किया और देवताओं ने भी उनको वरदान दिया। तो कहने का सूत्र का अभिप्राय है कि तप के मात्र से ही उन्होंने क्या नहीं किया है, साधना में सफल नहीं हुए। तप के साथ कृष्ण वासुदेव पौषध की आराधना करते हैं। पौषध यानी कि मोटा रूप सामायिक की आराधना, सामायिक की साधना जो है उस तप के साथ किया, तभी देवता वहां पर आए। तो तप के साथ सामायिक की आराधना अवश्य करनी चाहिए, तप के साथ पौषध की साधना अवश्य करनी चाहिए। चलो आप बड़े तप करते हो तो इनकी साधना भी करना जरूरी है। चलो नहीं करते हो तो सामायिक साधना करने से तप की पूजा और आराधना हो जाती है। मैं लक्ष्य रखता हूं, मैं समझता हूं कि आप मेरी बातों को समझे हैं। अगर जरूर समझे हैं और सामायिक साधना के अंदर तप की अनुभूति, तप की आनंद लेना चाहते हो और मेरे बातों को समझ में आया है तो प्लीज डू शेयर, लाइक, कमेंट माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो। इन्हीं भाव भक्तियों के साथ ओम शांति।